नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात हुई छत्तीसगढ़ में संतों पर कांग्रेस और बीजेपी में जा रही है आरोप प्रत्यारोप पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब धर्म, संत और सनातन को लेकर सियासी संग्राम तेज हो चला है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को भाजपा का प्रचारक बता दिया, उनके जगत गुरु होने तक पर सवाल उठा दिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर गौमांस खाने को लेकर निशाना साधा और कहा कि फिर भी मोदी जी ने रिजिजू को मंत्रिमंडल में रखा। बघेल ने सवाल किया कि क्या रामभद्राचार्य इसे उचित मानते हैं। इसी के साथ उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि अपने चेले धीरेन्द्र शास्त्री से बोलकर पेट्रोल डीजल कम करने की पर्ची निकलवा ले। भूपेश बघेल पंडित शास्त्री को बीजेपी का एजेंट भी कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रामभद्राचार्य ने चिरमिरी की रामकथा से कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि उनके जगत गुरुत्व पर वो पूरे संत समाज की मान्यता प्राप्त है और जो राम से प्रेम करेगा उसे उनका आशीर्वाद मिलेगा। बयानबाजी यही नहीं रुकती। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आरोप लगा दिया कि हिंदू संत महात्माओं के खिलाफ टिप्पणी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हर बार इनका सनातन विरोधी चेहरा सामने आता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हिम्मत है तो दूसरे धर्मों पर भी बोलकर दिखाए। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जो भी सनातन के हित की बात करते हैं कांग्रेस उन्हें भाजपा का एजेंट बता देती है। कांग्रेस ने हमेशा से, उन्होंने कहा कि हमारे पूजा स्थल देवी देवताओं का अपमान किया। इस बहस के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में धर्म और संतों की राजनीति चुनावी हथियार बन चुकी है, या कांग्रेस भाजपा पर धर्म की राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिश कर रही है, या फिर सनातन और संतों पर टिप्पणी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं, परंतु यदि कोई मेरे जगत गुरुत्व को चैलेंज करेगा तो मुझे स्वीकार नहीं। उन्होंने मेरे लिए ये कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य तो भाजपा के प्रचारक हैं, पर यह व्यक्ति तो इतना, मैं क्या बताऊं, इतना असभ्य व्यक्ति जिसको कॉमन सेंस भी नहीं कि बोला कैसे जाता है एक संत के लिए। छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्यशाली प्रतिपक्ष नेता, मैं खुली चुनौती आज दे रहा हूं। मैं वैसे जगत गुरु नहीं हूं, 22 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकता हूं। आप एक अक्षर बोल बुझाइए। वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। चाहे तो दिखा दीजिए और सुना दीजिए। आज आरएसएस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार बना हुआ है। रामभद्राचार्य जी किसी दूसरे संत के बारे में बोलते हैं, उसको संस्कृत नहीं आती। मोहन भागवत जी कभी संस्कृत एक आध श्लोक बोले हैं क्या? एक आध श्लोक कभी किसी भाषण में? और धार्मिक चर्चा कभी किए हैं क्या? फिर वो हमारे धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कैसे बन गया? और वहां जब चाहे वो पूजन हुए चाहे निर्माण, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, उसमें उसको उच्च स्थान कैसे मिल गया? रामभद्राचार्य जी उसको उचित मानते हैं। मैंने बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन और सनातन के संत महात्माओं के खिलाफ अनर्गल बातें कहते रहे हैं। हिम्मत है तो अन्य धर्म के खिलाफ बोलकर देखें, अन्य धर्म के साधु संतों के खिलाफ बोलकर देखें। ये उचित नहीं है। बार बार कांग्रेस का हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा उजागर होता है। चलिए, एक दल दूसरे को धर्म का ठेकेदार बनाता है तो दूसरा व्यक्ति सामने वाले को राजनीतिक इस्तेमाल की बातें करते पर समझने की कोशिश करेंगे। रितेश मोहरे हमारे साथ बीजेपी से, रिंकी पांडे कांग्रेस से, कौशल स्वर्णवेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस से इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। रिंकी जी, जो बात चरणदास महंत जी ने कही वो किस परिप्रेक्ष्य में कही और क्या ये कहना उचित था? आखिर चरणदास महंत ने कैसे ये तय किया कि कौन जगत गुरु है और कौन नहीं है, और क्या ये तय करने का उनके पास कोई अधिकार है या फिर उसका कोई ज्ञान है, या फिर वो किसी ऐसे पद पर है जो ये तय कर सकते हैं? जहाँ तक पद की बात है तो किसी भी पद का देखिए चयन होता है ना। जैसे राष्ट्रपति के पद का हुआ, प्रधानमंत्री के पद का हुआ, या विधायक के पद का हुआ, तो ये पद वाली बात तो जो आप कह रहे हैं वो पद का जो है अलग चयन होता है, चुनाव होता है, तब जाकर के वो लोगों को पद मिलता है। और जहां तक ये रामभद्राचार्य जी का जो जगत गुरु वाला जो पद है, तो ये एक उपाधि है
जो स्वयं वो कहते हैं, और कुछ लोग जो है उनको मानते भी हैं और कुछ लोग उनको नहीं मानते हैं। तो ये अपने अपने मानने और नहीं मानने की बात है। तो ये रही बात पद की। और जहां तक उन्होंने जो बात कही है, तो क्योंकि वो क्या है, आजकल बीजेपी के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा बीजेपी को लेकर के प्रचार कर रहे हैं लगातार। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई वो बीजेपी के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नहीं रिंकी जी, उस बात पे आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि जैसे कि आपने कहा कि जगत गुरु एक उपाधि है, ये उपाधि उन्होंने प्राप्त की। वो कह रहे हैं कि हमने कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं और कई भाषाओं का ज्ञान है। जो उपाधि मिलती है उसके पीछे जो शिक्षा, जो ज्ञान होना चाहिए वो उनके पास है। वो तो चुनौती दे रहे हैं कि आइए। तो देखिए, अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो ये तो भाई उनकी अपनी इच्छा है। और जहां तक बात मैं कहूँ तो राम भद्राचार्य जी जो है वो जगत गुरु जो है अपने आप को स्वयं कहते हैं। मानने वाला व्यक्ति मानता है, नहीं मानने वाला व्यक्ति नहीं मानता। अब वो व्यक्ति कैसे मानेगा इनको कि ये राम भक्त है, जो व्यक्ति इनकी भाषा, कुछ ऐसी बातें जो सुना है, जो उसे दिल में लगी है, जो उसे बुरी लगी है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो इन्होंने कहा कि रामचरितमानस की इन्होंने आलोचना की, हनुमान चालीसा की इन्होंने आलोचना की। अब मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में लिखी हुई कुछ चौपाइयों की जिन्होंने गलत ढंग से व्याख्या की, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा में लिखी हुई चौपाई जो है, जो शब्द, कुछ श्लोक जो लिखे हुए हैं, उन पर उन्होंने भेद निकाला। तो वो व्यक्ति राम भक्त कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो मानने वाला व्यक्ति मान रहा है, नहीं मानने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, राम भद्राचार्य जी को क्या है, अपने ज्ञान का अहंकार हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने शिव की भी आलोचना की है। शिव भगवान आराध्य, उनकी भी आलोचना की है। तो आप, मैं बताऊं कि रामचरितमानस में श्री रामचंद्र भगवान ने भी कहा है, शिव रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं नहीं मन पावा। तो जो भगवान शिव की भी आलोचना करे, जो व्यक्ति शंकराचार्य की आलोचना करे, तो ऐसा व्यक्ति राम भक्त कैसे हो सकता है, बताइए। तो चरणदास मान जी कह रहे हैं कि वो जगत गुरु नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं कि वो राम भक्त भी नहीं है। बिल्कुल, जो आप खुद सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति को हम राम भक्त मान सकते हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अलग बात है। मतलब कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति है तो क्या वो व्यक्ति हिंदू नहीं है? क्या वो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता? क्या वो व्यक्ति अपने घर में रामचरितमानस नहीं करता? मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, मैं अपने घर में रोज रामचरित सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। तो मैं बोल दूं कि नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं नहीं करती? ये तो गलत बात हुई ना। और आपको मैं एक बात और मैं कहूँ कि इन्होंने अभी कुछ समय पहले ब्राह्मणों पर भी टिप्पणी की थी, और इतनी निंदनीय टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण है वो धर्म की रक्षा के लिए अपने मूत्र द्वारा यादवों और क्षत्रियों की उत्पत्ति करवाई थी। तो मेरे आदेश के द्वारा जितने भी यादव हैं वो लोग अपने माथे पर तिलक लगाते। अब आप सोचिए कि इस प्रकार की टिप्पणी क्या एक संत महात्मा को शोभा देता है? तो मानने वाला जी, मेरा तो ये भी सवाल है कि ये बहस का मुद्दा है ही क्यों, पर खैर वापस लौटूंगा आपके पास। रितेश जी, क्या कहेंगे इस पर? क्यों लगातार एक तरफ राम भद्राचार्य जी जो है ये बात कह रहे हैं कि हम चैलेंज करते हैं, आइए आप सामने बैठिए बता देंगे, लेकिन एक तिलमिलाहट दिखती है उनकी भाषा में। वो तो जगत गुरु है, अगर कोई उनकी आलोचना कर रहे हैं तो वो धीर स्थिर, चाहे तो स्पष्टता से उस बात को, प्रखरता से अपनी बात रख सकते हैं। ये किस बात की तिलमिलाहट है और ये बहस का मुद्दा क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि सनातन की रक्षा से बीजेपी और आरएसएस की जिम्मेदारी है और कांग्रेस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? आरए टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपकी पैनलिस्ट और मीडिया विशेषज्ञ के भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा यह लिखा गया है। ठीक से नहीं आ रही है आवाज, आ रही है? आवाज इनकी कोई ठीक से नहीं आ रही है जी, कुछ कनेक्टिविटी इशू होगा, टीम देख रही है। जी रितेश जी बोलिए।
जी, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि साधु संतों का अपमान। 7 अक्टूबर 1966 को करपात्री महाराज जब गौवंश को लेकर के संसद का घेराव करते हैं, तो पूर्व की प्रधानमंत्री तानाशाही, जिसको आयरन लेडी का खिताब दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, उन्होंने उनके गोली चलवाने का काम करते हैं। उसके पहले करपात्री महाराज के पास शरणागत होते कि मुझे सत्ता चाहिए, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी घटना उस देश में नहीं हो सकती। 1966 में साधु संतों पे गोलियां चलवाई थी। उसके बाद से तो कांग्रेस ने एक पीढ़ी दर पीढ़ी का साधु संतों का लगातार अपमान किया है। खड़गे जी ने तो 2025-26 में शंकराचार्य पे भी टिप्पणी किया। महाकुंभ पे इनके कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी किया 2024 के अंदर। तो रामभद्राचार्य जी पर जो टिप्पणी का जो विषय डॉक्टर चरणदास महंत जो कर रहे, मुझे लगता है कि पहले अपने गिरिबार में झांके, क्योंकि आज का डॉक्टर पूरा नाम सुन लेंगे, डॉक्टर जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनको उपाधि 1988 में, जहां काशी में साल में एक बार वहां पर विद्वान पंडितों का परीक्षा होता है, उनमें उनको ये उपाधि दी गई थी। जैसे ऋषि रेखी जी को दिया गया था 200 वर्षों के बाद, वैसे उनको उपाधि दी गई थी। इनका पूरा नाम गिरधर मिश्रा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में 14 1950 हुआ था। 22 भाषा ज्ञान, 240 पुस्तकों और 4 महाकाव्य इन्होंने लिखा है। और सबसे बड़ी बात, जब श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको गवाही के लिए बुलाया था। इन्होंने कंठस्थ प्रमाण वैदिक चार्य के माध्यम से, और कोर्ट ने स्वीकार कि ये वहां पर अवेलेबल है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। 2009-10 की ये बात है। दूसरी बात, जो मैं पूरी बात सुन लीजिए और ये बात सुन लीजिए, डॉक्टर चरणदास महंत जो इन्हें और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, इन्हें जगत गुरु मानने से अस्वीकार करे। रामभद्राचार्य अपना जगत गुरु मानते, इन्हें उपाधि दी गई है। ये उपाधि काशी में जाके एक बार पता कीजिए। तो मुझे लगता है कि टिप्पणी करने का इतिहास इनका पुराना है। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर चरणदास महंत जी जो है, खुद स्वयं पहले एक समय उत्तर प्रदेश में शोभन सरकार हुए, जिनके सपने ये बहस उपाधि को लेकर नहीं, ये बहस इस बारे में है क्या कोई लकीर है जो बार बार क्रॉस हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि चरणदास महंत कह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रचारक है। क्या इस बात से आप इनकार करते हैं? बिल्कुल इनकार करते हैं। वो कथा करने आए हैं। अगर कोई नेता उनको अपने घर बुलाया है, अपने यहाँ कथा कराने बुलाया, क्या बुरा? आप भी बुलाइए, साधु संतों को बुलाते हैं आप लोग, हम क्या उसमें टिप्पणी करते हैं? शाही इमाम बुखारी जी के पास जब सोनिया गांधी जाती थी आशीर्वाद लेने चुनाव का जीत के लिए, जब दिल्ली जामा मस्जिद में, तो क्या वो क्या कांग्रेस के प्रचारक थे शाही इमाम बुखारी जी? मुझे मेरा वही सवाल है कि फिर मेरा सवाल भी इनसे पूछिए, शाही इमाम बुखारी जी के पास जाते थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कपिल सिब्बल, क्या वो उनके प्रचारक थे? जब ये चर्च पे जाते थे केरल तो पंडित प्रदीप मिश्रा भी आए थे जब भूपेश बघेल जी ने आयोजन करवाया था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि साधु संतों का जो समय अपमान करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार है कबीर सिंह पे भाई, कोई भी व्यक्ति कहीं भी कथा करने के लिए बुला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पर रितेश जी, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा क्यों है कि जगत गुरु जी जब भी बात करते हैं तो बीजेपी के समर्थन में ही बात करते हैं, और जब भी आलोचना की बात होती है तो आलोचना उनके कंठ से सिर्फ कांग्रेस के लिए निकलती है। कोई खास वजह? जी, इसमें बिल्कुल वजह है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में अगर मैं आजादी काल से बात करूं तो हमेशा से कांग्रेस की नहीं, वो तो बीजेपी का नैरेटिव है और रामभद्राचार्य जगत गुरु जी के लिए तो सभी समान है। 1980 के पहले बीजेपी थी क्या? सुन लीजिए 1980 के पहले बीजेपी थी क्या? इतना बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यहाँ पर दिल्ली में जाकर के हिंदुओं को बोलते हैं और काशी जाके बोलते हैं घूसल खाने जैसा। रितेश जी, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। आप सुन लीजिए ना, पूरी सुन लीजिए ना, मैं पूरी बात को बता रहा हूँ। इतिहास कांग्रेस का, कांग्रेस इतिहास रहा है, हिंदू विरोधी मानसिकता का रहा है। आज कोई सा नया है? रामदास महंत मानसिक उनको दिवालियापन हो गई, उनकी उम्र हो गई रिटायरमेंट की। मुझे लगता है इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक कबीर पंथ को मानने वाले व्यक्ति है। मुझे लगता है कि इस प्रकार किसी भी नेता या किसी भी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी ठीक नहीं है। कौशल जी, जब साधु संत नेताओं की भाषा बोलने लगे और नेता जब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो इस तरह की कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है, जहां एक नेता एक जगत गुरु के उपाधि के ऊपर टिप्पणी कर रहा है और एक संत जगत गुरु जो है वो बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन कितनी सीटों से जीतेगा, कौन नाकारा है, कौन अच्छा है। तो लाइन तो देखिए दोनों तरफ से क्रॉस हो रही है और तभी इस तरह की बहस छिड़ती है। फिर अभिषेक जी देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से आप देखेंगे
शुरू में कहा जाता है कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप पिछले कुछ समय से आप देखेंगे धर्म और राजनीति लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी जा रही है। और जिस तरह से बयानबाजी लगातार सामने आती है, आप देखेंगे न सिर्फ कांग्रेस की ओर से बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जब भी इस तरह के संत महात्माओं की कथाएं होती है, राम कथा का आयोजन किया जाता है, तो बहुत सारे आप देखेंगे जो रामभद्राचार्य जी है, उन पिछले कुछ समय से न सिर्फ धार्मिक मामलों में बल्कि बहुत सारे राजनीतिक मामलों में भी के लिए भी बयान के लिए भी जाने जाते हैं। और वो जब भी बयान देते हैं, क्योंकि देश में उनका काफी बड़ा नाम है, और जब लोग बोलते हैं तो एक बड़ा विवाद का विषय बन जाता है। तो कहीं न कहीं जो बातें सार्वजनिक मंच से होती, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो श्रोता है और जो भक्तगण है, जो भगवान श्री राम की कथा या शिव महापुराण और दूसरे जो कथा सुनने जाते हैं, वहां पर यदि निश्चित तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार होगा तो इस तरह की बातें उठेंगी ही। हमें ऐसा लगता है कि जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी संत महात्मा जो प्रवचन करने आते हैं, कथा करने आते हैं, उनको सिर्फ धार्मिक बातों तक ही सीमित रहना चाहिए। यदि आपको राजनीतिक बात करनी है, तो यदि कोई इंटरव्यू है या कोई मामला है, इस तरह की चीजों में अभी कहीं कुछ बोल दें, जब सवाल उठे तब मुझे लगता है इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कांग्रेस को लगातार सनातन विरोधी बताने की कोशिश करते हैं और जो नैरेटिव वो सेट करते हैं, कहीं कहीं कांग्रेस के नेताओं का इस तरह का बयान उसको और आगे बढ़ाने में घी का काम करता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर धार्मिक भावनाएं सबकी अलग अलग होती है, किसी को आप मानना और ना मानना ये व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। लेकिन जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक किसी पद में है, किसी बड़े पद में है और इस तरह की चीजों पे है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से खासकर कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को आप चुनाव में भुनाती है, और यही वजह है कि आप देखें पिछले काफी समय से जब धर्म स्वतंत्र की बात होती है, चाहे धार्मिक भेदभाव की बात होती है, तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित करने में भारतीय जनता पार्टी को समय नहीं लगता है। और जिस तरह आप देखेंगे लगातार छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे दूसरे भी प्रदेशों में जो संत महात्मा आते हैं और जाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि जो राजनीतिक बातें उस मंच से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति वहां पे सुनने आया है वो धार्मिक भावनाओं को सुनने आया है, भविष्य की बातों को सुनने आया है, वो अपने कैसे उच्च विचार अपने मन में लग सकता है, अपने घर परिवार को कैसे अच्छे संस्कार दे सकता है, उन बातों को सुनने आया है। तो ऐसी सब चीजों को मुझे लगता है कि संत महात्माओं को फोकस होकर काम करना चाहिए, उन पर बात करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के आप एक पक्ष में बोलेंगे तो स्वाभाविक सवाल उठेगा ही। यदि आप कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे तो भाजपा वाले सवाल उठाएंगे, भाजपा के पक्ष में बोलेंगे तो कांग्रेस वाले सवाल उठाएंगे। कौशल जी, क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों की अपनी अपनी खेमेबाजी होती है, अब बाबा और संतों की भी खेमेबाजी होने लगी है? उत्तर प्रदेश में हमने देखा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बीजेपी की सरकार की यहाँ आलोचना की, व्यवस्थाओं की, तो अचानक से एक पूरा विंग खड़ा हो गया उनके खिलाफ। तब कोई उनके समर्थन में बोलने नहीं आया कि अगर संत जी कुछ बोल रहे हैं, उन्हें कोई बात बुरी लगी तो जाके उनसे बात करें। लेकिन वही अगर एक बाबा किसी बात पे समर्थन कर दे और भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये पार्टी जीतेगी, भले वो ना जीते, लेकिन उसके बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो जाता है और कहीं ना कहीं खेमेबाजी अब बाबाओं में देखने को मिल रही है। किसी का आप अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से पक्षपात देखने को मिला है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बाबाओं के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। निश्चित तौर पर अभिषेक जी ये काफी बड़ा गंभीर सवाल है। जिन अभी मुक्तेश्वरानंद की आपने बात कही, वो भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं, वो भी हिंदूवादी हैं, वो भी संत महात्मा है, वो भी कथा करते हैं, और उनकी उपाधि पर भी सवाल उठाया गया। मैं वही बोल रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें होती तो भाजपा के लोग सवाल उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिर इस तरह की खेमेबाजी संत महात्माओं में क्यों हो रही है? आखिर वो धर्म के प्रचारक है, भक्ति के प्रचारक है, राम भक्त, शिव भक्त और बहुत जो भगवान है, जो कथावाचक है, उनके प्रचारक है। तो इसमें खेमेबाजी आखिर क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि हम निश्चित तौर पर सिर्फ जाति धर्म में नहीं, बल्कि आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो देश का भी एकजुट हुआ करता था, धार्मिक संप्रदाय की बात होती थी, सर्वधर्म संभाव की बात होती, वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे विषय सामने आ रहे हैं जिनकी बातें ही नहीं होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और हम छोटी छोटी बातों को लेकर हम विवाद का विषय बना रहे हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों से हमको ऊपर उठना होगा। क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिक भेदभाव से सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दलों के होने के कारण इस तरह के नैरेटिव सेट करेंगे तो मुझे लगता है ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी। आस पास के जो लोग हैं जो रहते हैं, निश्चित तौर पर हर मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, हर मोहल्ले में दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसे में फिर सांप्रदायिक माहौल निर्मित होने में समय नहीं लगेगा। जो सामाजिक सौहार्द की जो भावना है वो कहीं न कहीं भड़कने का काम इस तरह से चीजों से होगा। मुझे लगता है ऐसी चीजों से राजनीतिक दल को तो बचना ही, खासकर जो बाबा है, जो संत महात्मा है, उनको स्पष्ट तौर पर ये गाइडलाइन उनके लिए भी जारी होनी चाहिए कि सार्वजनिक मंच से जहां पर आप कथा कर रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए।
निश्चित रूप से अब देखते हैं इसमें कितना सुधार है। लेकिन जी आखिरी सवाल आपसे जरूर लूंगा कि ठीक जिस तरह से साधु संत ये तय नहीं कर सकते या फिर वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करते कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा नेता अच्छा है या बुरा है, क्या ठीक वैसे ही चरणदास महंत जी ने वो लाइन क्रॉस करी कि वो तय कर सकते हैं क्या कि कौन जगत गुरु है, किसे उपाधि मिलनी चाहिए, किसको नहीं? देखिए, ये उनका मानना था, वो अपनी चीजों को बताया क्योंकि ये कोई कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, उन्होंने अपनी बात कही। पर वो नेता प्रतिपक्ष है, आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनकी बात जो होगी वही कांग्रेस की बात भी मानी जाएगी। देखिए, आप ऐसे उन्हें किनारा तो नहीं कर सकते। बात ही नहीं है यहाँ, अपनी स्वयं की बात है, मानना और नहीं मानने की बात है। कुछ लोग उनके बातों से, वो जिस प्रकार की बातें व्याख्या करते हैं उससे कुछ लोग सहमत होते हैं, जो उनको मानते हैं, कुछ लोग नहीं होते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने ब्राह्मण पर भी टिप्पणी करी, तो भाई वो लोग जिन्होंने सुना है वो उनको क्यों मानेंगे, बताइए। ठीक, रितेश बोरे जी, एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड आपके पास। पर्सनल कमेंट बता रहे हैं, वो पार्टी से उसको कोई लेने देना नहीं है, वो उनका अपना विश्वास है, वो कह रहे हैं जी। इनके बयान से साबित हो गया रिंकी जी के कि क्या चरणदास महंत जी अब उनको रिटायरमेंट की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, स्वीकार कर रहे हैं और वो व्यक्तिगत उनको टिप्पणी जरूर पार्टी को इससे लेना देना नहीं, साबित होता है कि कांग्रेस में गुटबाजी काफी है। और स्वामी रामभद्राचार्य जी की जो टिप्पणी है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू समाज से आकर्षित है, मुझे लगता है वो माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक और धर्म ये दोनों परस्पर चलते हैं और जब ये धागे उलझते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। खैर, ये राजनीति और इस पर हो रही है बयानबाजी कहाँ किस तरह जाएगी तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।